खोया खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मंगलपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था और चारों ओर हरे भरे खेत, रंग बिरंगे फूलों से सजे पेड़ और चहचहाती चिड़ियों की मधुर आवाजों से गूंजता रहता था। गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की कहानियां हमेशा सुनाई देती थीं। इसी गांव में रहता था एक 11 साल का लड़का आरव। आरव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां अन्य बच्चे दिन भर खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं आरव किताबों में डूबा रहता, तारे गिनता और पुरानी रहस्यमयी कहानियों को जानने की कोशिश करता। उसके दादाजी एक समय में गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने जीवन भर रहस्यमयी किताबें इकट्ठा की थीं। जब आरव केवल 7 साल का था, तब उसके दादाजी ने एक पुरानी डायरी उसे दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, यह सिर्फ एक डायरी नहीं है, इसमें वो रहस्य छुपा है जो तुम्हें एक ऐसी दुनिया तक ले जाएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। पर याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। उस समय आरव कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। एक दिन जब बारिश हो रही थी और गांव के बच्चे अपने अपने घरों में थे, आरव ने वो पुरानी डायरी दोबारा खोली। कुछ पन्ने तो इतने पुराने हो चुके थे कि छूने से ही फट जाते, लेकिन एक कोने में उसे एक छोटा सा नक्शा दिखाई दिया। यह नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें एक नदी, एक पहाड़ी और एक बड़ा सा एक्स का निशान बना हुआ था। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जहां सूरज छिपे वहीं से राह शुरू होती है। बस फिर क्या था, आरव को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि खजाने का रास्ता है। आरव ने अपने सबसे करीबी दोस्तों अन्वी, कुश और टीना को बुलाया। पहले तो वे सब हंसने लगे, पर जब उन्होंने नक्शा देखा और आरव की बातें सुनी, तो उनका मन भी रोमांच से भर उठा। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य की गहराई तक जाएंगे, चाहे जो भी हो। अगली सुबह सभी अपने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल लेकर निकल पड़े। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों को चूमी, उनका सफर शुरू हुआ। रास्ता कठिन था, कांटों से भरे जंगल, फिसलती हुई चट्टानें और तेज बहती नदियां। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, लेकिन चारों दोस्त हिम्मत से बढ़ते गए। जब वे उस जगह पहुंचे जहां नक्शे में एक्स बना था, वहां एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर से ऐसे फैली थीं जैसे वो कुछ छिपा रही हों। आरव ने ध्यान से देखा तो एक जड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो एक लोहे का डिब्बा निकला। उसमें एक चाबी और एक और पर्ची मिली। उस पर्ची पर लिखा था, जहां पत्थर गाते हैं और पानी सोता है, वहां द्वार खुलेगा। यह सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए। पत्थर गाते हैं और पानी सोता है, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सोचने के बाद उन्हें याद आया कि गांव के उत्तर में एक पुरानी गुफा है, जिसे लोग गूंजती चट्टानों की गुफा कहते थे। वहां पर अगर कोई कुछ बोले तो उसकी आवाज कई बार लौटकर आती थी, और एक छोटी सी झील भी वहां मौजूद थी जो हमेशा शांत रहती थी। सभी ने तय किया कि अब अगला कदम वहीं जाना होगा। गुफा अंधेरी, रहस्यमयी और डरावनी थी। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा की सीटी जैसी आवाजें और टपकते पानी की बूंदें माहौल को और डरावना बना रही थीं। पर उनका दिल अब डर को पीछे छोड़ चुका था। गुफा के सबसे अंदर के हिस्से में उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा, जिसमें 4 छेद बने थे। आरव को लगा कि यह कोई रहस्यमयी ताला है। उसने चाबी निकाली और उसे एक विशेष छेद में डाला। चाबी घूमते ही जमीन हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार जो था, वो किसी सपने से कम नहीं था। एक बड़ी सी गोलाकार जगह थी, जिसके बीचों बीच एक सोने का चमकता हुआ बक्सा रखा था। दीवारों पर चित्र बने थे जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कहते लगते थे। बक्से के चारों ओर कुछ पत्थर की मूर्तियां थीं, जो ऐसे बनी थीं जैसे वे पहरेदार हों। आरव ने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला। अंदर सोने की मोहरें, हीरे, जवाहरात और एक पुराना दस्तावेज रखा था। दस्तावेज एक राजा की चिट्ठी थी,
उसमें लिखा था, जो भी यह खजाना पाए वो इसे सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए उपयोग करे। इस खजाने की असली शक्ति इसके भीतर नहीं, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। आरव और उसके दोस्तों ने वही किया। उन्होंने गांव लौटकर ये खजाना गांव वालों के सामने रखा और बताया कि यह अब सभी का है। गांव में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और खेल के मैदान बनाए गए। लोग कहने लगे, ये बच्चे तो हमारे गांव के सच्चे रत्न हैं। आरव और उसके दोस्तों की यह कहानी धीरे धीरे आस पास के गांवों, शहरों और फिर पूरे देश में फैल गई। सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लेने लगे और आरव, वह अब भी अपनी डायरी में नई नई खोजें करता, नई पहेलियों के उत्तर ढूंढता और अगली यात्रा की तैयारी करता। क्योंकि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि सीखने की लगन, हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा खजाना बहादुरी, ईमानदारी और मित्रता में होता है। कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं अगर आपके साथ सच्चे दोस्त हों और आपका इरादा नेक हो। ज्ञान, सहयोग और साहस मिलकर किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।